नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी इस खबर में आप देखेंगे कि कैसे अजमेर शरीफ और अजमेर को आतंकियों ने लॉन्च पैड बना रखा है और कैसे अजमेर शरीफ में रहने वाले इबादतगार इबादत के नाम पर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ का नाम जो पहले सुर्खियों में इबादत के लिए रहता था, अब उसी अजमेर और अजमेर शरीफ का नाम अब आतंक के लॉन्च पैड में आतंक को बढ़ावा देने में सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में बैठे दावते इस्लाम के आकाओं ने नुपुर शर्मा के बयान के बाद धार्मिक भावनाओं को हथियार बनाकर देश में दंगे भड़काने का प्लान बनाया। इसके लिए अजमेर को अपना लॉन्च पैड बनाया गया। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पकड़ा गया रिजवान अशरफ भी अजमेर ही आने वाला था, लेकिन यह सब अचानक कैसे हुआ, आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि कैसे ये सब अचानक नहीं हुआ है। इस सब की प्लानिंग 42 साल पहले ही हो गई थी। 42 साल से दावते इस्लाम अजमेर में एक्टिव है। संगठन ने उर्स के बहाने अजमेर में 1980 में एंट्री की थी। दावते इस्लाम ने मजहबी कार्यक्रमों के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश कर अपने साथ जोड़ा और उनसे ही फंड जुटाया। इसके साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दावत इस्लाम की मदद करने के लिए पीएफआई ने भी एंट्री मारी और अजमेर में पीएफआई का सरवर चिश्ती कई बार पाकिस्तान गया। आज आपके सामने इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अजमेर में पल बढ़ रहे अजमेर दरगाह में पल बढ़ रहे चिश्ती परिवार का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ से जोड़ा जा रहा है और कैसे अजमेर दरगाह को और अजमेर को आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया था, आतंकियों ने अपना लॉन्च पैड बनाना शुरू कर दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके चिश्ती परिवार और अजमेर में पल बढ़ रहे ये कट्टरपंथी सोच वाले जो कठमुल्ले हैं, इन पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सरवर चिश्ती ने ही अजमेर में हिंदुओं के बायकॉट का फतवा जारी किया था। आपको आज हम दिखाएंगे कि कैसे इस चिश्ती परिवार ने पूरे अजमेर को आतंक का अड्डा बना दिया था। जहां एक तरफ सरवर चिश्ती हिंदुओं का बायकॉट करने के लिए फतवा जारी कर रहे थे, वहीं उनके बेटे आदिल ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही इनके भतीजे गौहर चिश्ती ने सर तन से जुदा का नारा भी दे दिया। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थकों पर हमले के लिए बाकायदा इन लोगों ने मीटिंग की और अजमेर में यहां तक कि सीआरपीएफ की जासूसी तक की। मीडिया की पड़ताल में यह बात सामने आई कि अजमेर आतंक का लॉन्च पैड था। इसी का सबूत है कि कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज और गौस की हत्या के बाद अजमेर पहुंचने के लिए कहा गया था। इसके बाद उन्हें देश से बाहर भेज दिया जाता। इसके अलावा पाकिस्तान से नुपुर शर्मा की हत्या के लिए बॉर्डर पार करके आए रिजवान अशरफ भी अजमेर जाने वाला था। आपको बता दें कि इन सब की शुरुआत 1980 में ही हो गई थी। धार्मिक स्थल के बाहर रखवाए चंदे के बॉक्स 1980 में उर्स के बहाने दावते इस्लाम से जुड़े कुछ लोग अजमेर दरगाह, उन्होंने लोकल लोगों को धर्म के प्रचार के बहाने अपने साथ जोड़ लिया। मदरसों और गरीब लोगों की मदद का झांसा देकर दरगाह के बाहर दुकानों पर चंदे के लिए बॉक्स भी रखवाए। चंदे के कलेक्शन के लिए दावते इस्लाम के 2 ग्रुप आते थे। इसके बाद अजमेर में सेटअप खड़ा करने के बाद दावते इस्लाम ने राजस्थान के दूसरे शहरों में भी अपना पांव पसारना शुरू किया और अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया। इसी ग्रुप से जुड़ने के बाद कन्हैयालाल के हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज करीब 30 लोगों के साथ पाकिस्तान गए थे। वहां पे ब्रेन वॉश के लिए बाकायदा किताबें भी बंटवाई जाती थी। एएनआई व एटीएस की जांच में सामने आया कि दावते इस्लाम ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ किताबें भी छपवाई। यह किताबें अजमेर के ही एक बुक स्टोर से बंटवाई जाती थी। किताबों के जरिए युवाओं को कट्टर बनाया जा रहा था ताकि वे आदेश देने पर किसी पर भी हमला बोल दें। गौस और रियाज ने यहीं से किताबें लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के सभी साथियों में बंटवाई थी। एटीएस ने बुक स्टोर के मालिक अनवर से मामले को लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। टीम जांच कर रही है कि किताबें कहां से आई और कहां पर प्रिंट हुई हैं। वहीं सरवर चिश्ती ने कहा कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ से नजदीकियां हैं। जी हां, सरवर चिश्ती दरगाह का अंजुमन कमेटी का सचिव और पीएफआई का मेंबर रह चुका है। उसने अजमेर से कई लोगों को पीएफआई से जोड़ा था। चिश्ती कई बार पाकिस्तान भी गया था। वह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भी नजदीक है। सरवर चिश्ती, उसके भतीजे गौहर चिश्ती और बेटे आदिल ने नुपुर शर्मा के बयान के बाद लोगों को उकसाने के लिए कई मीटिंगें की।
कन्हैयालाल के हत्या के बाद अजमेर में हिंदुओं की दुकानों को बायकॉट करने का भी फतवा जारी किया था। आखिर में अजमेर पुलिस ने सरवर चिश्ती के बयानों के लिए पाबंद किया। सर तन से जुदा करने का नारा भी गौहर चिश्ती ने ही दिया था। सरवर चिश्ती का भतीजा गौहर अजमेर और उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों पर हमला कर दंगे भड़काना चाहता था। उसने अजमेर में 16 जून को खादिमों की एक मीटिंग ली और लोगों को सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ा, लेकिन उसके बाद उसके इरादे भांप कर कई खादिम उसके ग्रुप से अलग हो गए थे। इसके बाद उसने 17 जून को नुपुर शर्मा के विरोध में निकाली रैली में करीब 3000 लोगों को नुपुर शर्मा और उनका समर्थन करने वालों पर हमला के लिए उकसाया। मंच से बकायदा सरतन से जुदा करने का नारा भी दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया तो उदयपुर फरार हो गया। उदयपुर में उसने कुछ लोगों के साथ नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों पर हमले के लिए बकायदा मीटिंग भी की। इसके कुछ दिन बाद ही उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। गौहर इससे पहले अजमेर में सीआरपीएफ के फोटो लेकर उसकी जासूसी भी करते नजर आया था। यह फोटो उसने पाकिस्तान भेजे या नहीं, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। वहीं आदिल चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल भी खड़े किए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। सरवर चिश्ती का बेटा आदिल विदेश में पढ़ाई करके आया। वह सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रवचन भी देता है। उसने नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। बयानों को सोशल मीडिया पर आने पर आदिल का भी कई लोगों ने विरोध किया। इस पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी वीडियो को गलत ढंग से पेश करने की सफाई पेश की। आदिल ने भी नुपुर के विरोध में कई वीडियो जारी किए थे। 8 साल पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है। एनआईए और एटीएस की जांच में सामने आया कि दावत इस्लाम ने कन्हैयालाल के हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज को 2014 और 15 में करीब 30 लोगों के साथ पाकिस्तान बुलाया था। उनके साथ उदयपुर और अजमेर के कई लोग थे। वहां उन्हें स्लीपर सेल बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद गौस मोहम्मद और रियाज ने उदयपुर सहित कई जिलों के युवाओं को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा। गौहर चिश्ती भी इसी तरीके से युवाओं की मीटिंग लेकर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ रहा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में गौहर चिश्ती और कन्हैयालाल के हत्यारों का सीधे मुलाकात और बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस पूरी खबर को और कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद यह साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पे अजमेर शरीफ को आज से नहीं, बहुत पहले से ही आतंकियों ने अपना लॉन्च पैड बना रखा था और ज्यादातर ब्रेन वॉश का काम और ज्यादातर नौजवानों को भड़काने का काम राजस्थान के अजमेर और अजमेर शरीफ दरगाह से होता था। ऐसे में ये कट्टरपंथी इबादत के नाम पर अपने खुदा को भी नहीं छोड़ते हैं। साजिश के नाम पर इन्होंने अपने ऊपर वाले का इबादत भी इस्तेमाल किया और इबादत की आड़ में क्या कुछ किया ये तो आपके सामने ही है। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि अजमेर से जुड़ी ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।